Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 है आपका सुधा मूर्ति और उसका स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। अगर आपने इस पार्ट को नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो जो चैप्टर है उसकी लिंक मिल जाएगी। चैप्टर को पढ़िए, समझिए और फिर स्वाध्याय कीजिए तो ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन आंसर्स याद रह जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। और एक और बात बतानी थी कि 93% स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें ज़रूरत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यानी आपको यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं और ऑप्शंस में से आपको उत्तर ढूंढना है। नंबर 1, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? ऑप्शंस यहाँ पे है कंप्यूटर विज्ञान, ऑटोमोबाइल विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो क्या आंसर आएगा? आप सबको पता है कंप्यूटर विज्ञान यहाँ पे आंसर आता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो याद होगा, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई की थी। नंबर 2, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? ऑप्शंस यहाँ पे है टेल्को, इन्फोसिस, वीडियोकॉन या फिर सैमसंग। तो कौन सी कंपनी के विज्ञापन में ऐसा लिखा था? तो यहाँ पे उत्तर आता है टेल्को कंपनी के विज्ञापन में लिखा था, यानी टाटा कंपनी का जो विज्ञापन था उसमें लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे। नेक्स्ट है नंबर 3, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? ऑप्शन ए है अमीर गरीब का, बी महिला पुरुष का, सी ऊंच नीची जाति का, डी कुशलता अकुशलता का। तो यहाँ पे क्या आंसर आता है? महिला पुरुष का भेदभाव यहाँ पे स्पष्ट होता है। महिला उम्मीदवार को आवेदन पत्र न यानी एप्लीकेशन न भेजने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे महिला पुरुष का भेदभाव स्पष्ट होता था। देन नंबर 4, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो कहाँ बुलाया जाता है उनको साक्षात्कार के लिए? तो यहाँ पे आंसर आता है, पहले ऑप्शंस तो देख ले, मुंबई, पूना, कोलकाता या फिर अहमदाबाद। तो यहाँ पे आंसर आता है उनको पुनः बुलाया जाता है। ठीक है। देन नंबर 5, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया था? ऑप्शंस आपके पास है, ए कर्नाटक राज्य सरकार, बी उड़ीसा सरकार, सी एफएम रेडियो और डी है इन्फोसिस फाउंडेशन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? आप यहाँ पे आंसर आता है एफएम रेडियो के द्वारा उनको वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलता है 2002 की ईयर में। ओके, याद रखना। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुधा मूर्ति को किस साल में मिला था? तो 2002 याद रखना। एफएम रेडियो याद रह जाएगा लेकिन 2002 याद नहीं रहा तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। देन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला नंबर है यहाँ पे, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो उत्तर आता है टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था, उनको एक इंजीनियर की जरूरत थी। नंबर 2, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? आगे उनको कौन से क्षेत्र में पढ़ाई करनी थी? तो विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। ओके। नंबर 3, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? जब वो विज्ञापन देखते हैं तो उनके मन में क्या विचार आता है जब लास्ट सेंटेंस वो पढ़ती है? तो उत्तर आता है, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच में समानता की बात है, असमानता की, यहाँ पे अ लिखना रह गया है, असमानता की बात है। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है, वह इसका डटकर विरोध करेगी। तो यहाँ पे उनको लगता है कि ये तो अन्याय हो रहा है कि पुरुष ही एप्लीकेशन दे सकते हैं, महिलाएं नहीं दे सकती, है तो बहुत बड़े अन्याय की बात है। तो यहाँ पे वो डटकर विरोध करने की बात करती है। देन नंबर 4, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? उत्तर आता है, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, अतः आपको अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। उनका कहना था कि फैक्ट्रीज के अंदर हम महिलाओं को नहीं लेते क्योंकि वहाँ काम जो होता है वो
पुरुषों के लायक होता है। इस वजह से मेहनत वाला काम होता है। आप अनुसंधान यानी लेबोरेटरी में जाके आप काम कर सकते हैं, लैब में जाकर आप काम कर सकते हैं, पर फैक्ट्री में हम महिलाओं की नियुक्ति नहीं करते, ऐसा वो प्यार से स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहते हैं। ठीक है। देन नंबर 5, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो इसका उत्तर आता है सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। नंबर 6, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? वो क्या करते हैं? तो यहाँ पे उत्तर आता है इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। यहाँ पे हर एक स्कूल में, कर्नाटक राज्य के हर एक स्कूल में एक कंप्यूटर होना चाहिए, ऐसी सरकारी योजना उन्होंने बनाई, कंप्यूटर की योजना बनाई, और सरकारी स्कूलों को यहाँ पे इस बात का लाभ होता है और इसको कार्य रूप देते हैं, यानी उसको पूरा भी करते हैं वो लोग। तो एक एक कंप्यूटर की योजना बनाते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 7, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? वो क्या कहती है? तो यहाँ पे उत्तर आता है सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। यानी महिलाओं के लाइफ में हर्डल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हर्डल्स यानी मुश्किलें जो होती है वो ज़्यादा होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उन जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दब कर रह जाती है। इस वजह से कहा है कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन समय निकालकर अपने लिए कुछ करना ज़रूरी है, और इसके लिए उनको चलना भी पड़ेगा, मेहनत करनी भी पड़ेगी, वो ऐसा कहती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पे 2-3 वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। नंबर 1, टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? कौन सी बात चौंकाने वाली थी? उत्तर आता है विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा को योग्य परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। यहाँ पे इंजीनियर के लिए वैकेंसी थी। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे। टेल्को कंपनी के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी कि महिलाओं को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मना किया गया था, ये बात चौंकाने वाली थी। नंबर 2, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? वो मन में क्या तय करती है? तो उत्तर आता है सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। यहाँ पे वो विरोध करने के लिए खड़ी हो जाती है कि ये नहीं होना चाहिए, और वो टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करने वाली है, लेटर लिखने वाली है कि आपकी कंपनी महिलाओं के साथ ऐसे अन्याय कर रही है। तो ये बात वो मन में निश्चय करती है कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। नंबर 3, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? वो क्या क्या कार्य करती है? तो इसका उत्तर आता है सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार, राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्य रूप दिया। अनेक अस्पतालों चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। अस्पतालों में भी वो चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी, राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए, स्कूली इमारतें बनवाई और विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। तो इतने सारे अच्छे सामाजिक कार्य सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जो है उनका एक कंपनी है इन्फोसिस फाउंडेशन, और उसके द्वारा वो ये सारे कार्य कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे कार्य उन्होंने किए और इस वजह से आज उनका एक बहुत अच्छा नाम है समाज में, दुनिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नंबर 4, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? उन्होंने इतना अच्छा काम किया समाज के लिए तो उनको अवार्ड भी मिलेंगे। तो कौन कौन उनको सम्मानित करता है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। तो इतने सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। ये सारे बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, छोटे छोटे तो लाखों अवार्ड्स उनको मिले होंगे, क्योंकि उनका कार्य ही इतना अच्छा है, इसलिए उनको ये सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और ग्रामर जो है उसको देख लेंगे।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज़ अ फ्यूचर एकेडमी और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।